नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मर्डे कप 2023 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं मलेशिया में। और देखिए आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया टीम के बारे में कि कैसे वो अपनी फुटबॉल को ग्रो कर रहे हैं। देखिए ये कोई प्रीव्यू नहीं है, ये बस मलेशियन फुटबॉल टीम के बारे में थोड़ी सी रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे वो डेवलप कर रहे हैं अपने देश में फुटबॉल को। जैसे हमने बात करी थी फिलिस्तीन के बारे में कि कैसे इतनी बुरी स्थिति के बावजूद भी फिलिस्तीन की फुटबॉल ग्रो हो रही है, वैसे हम बात करेंगे कि मलेशिया की फुटबॉल कैसे ग्रो हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि मलेशिया का नाम कोई बहुत बड़ा नहीं है हमारे एशियन फुटबॉल में या वर्ल्ड फुटबॉल में, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में उनकी फुटबॉल जिस तरीके से ग्रो हुई है वो काबिल तारीफ है, जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में जानना बहुत ही मजेदार रहेगा। और प्रीव्यू जो है हम अगली वीडियो में जरूर करेंगे कि मलेशिया किस तरह का गेम खेलती है। आज बस मलेशिया के फुटबॉल डेवलपमेंट को लेकर हम बात करेंगे। तो देखिए मलेशिया की बात मैं सबसे पहले करूं तो इस बार के एशियन कप के लिए वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो काफी टाइम बाद उन्होंने भी जो है एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। अगर हम उनकी रैंक की बात करें, क्योंकि रैंक को लेकर काफी झगड़े होते हैं कि रैंक कितनी है टीम की, तो देखिए मलेशिया की करंट रैंक जो भी 134 है। अब आप सोचेंगे कि 134 है तो कोई बहुत बड़ी टीम तो है नहीं, लेकिन रैंक से आप बिल्कुल भी चकमा मत खाइएगा, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि रैंक लोअर होने के बावजूद भी टीम्स काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो देखिए मलेशिया की हाईएस्ट रैंकिंग 73 रह चुकी है 1993 के टाइम पे। उसके बाद उनकी रैंक उतनी नहीं गई और अभी उनकी 134 पे चल रही है। और देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि रैंक को मत देखिए, उसका ये कारण है क्योंकि अगर आप रिसेंट कुछ रिजल्ट देखते हो मलेशियन फुटबॉल टीम के, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी रैंक को देखना सही बात नहीं होगी, उनके गेम प्ले को देखना सही बात होगी। तो देखिए हाल ही में जो रिसेंट उन्होंने मैचेस खेले थे उसमें उन्होंने सिंगापुर और थाईलैंड जैसे टीम को बीट किया, और जैसे कि आपको पता है कि दोनों टीम्स के अगेंस्ट हमारा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकला था। इसके अलावा सीरिया और चाइना जैसी टीम के अगेंस्ट भी इन्होंने ड्रॉ खेला, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है क्योंकि उनकी रैंक बहुत लोअर है। और सीरिया और चाइना की रैंक की बात करें तो काफी ऊपर की रैंक है, और कोई गोललेस ड्रॉ भी नहीं खेला, गोल मार के ड्रॉ किया, तो ये काफी काबिल तारीफ बात हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रैंक पे मत देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मलेशिया में फुटबॉल जो है कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, और क्यों आगे आने वाले कुछ सालों में आपको मलेशियन फुटबॉल काफी अच्छा करते हुए दिखेगा। इसके पीछे कुछ कारण है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए मलेशिया में फुटबॉल तो आया है 19th सेंचुरी में, जो कि ब्रिटिश जो है वहां पे लेकर आए थे। और हालांकि यहाँ एसोसिएशन बनने से पहले ही लीग चालू हो गई थी, एक एमेचर लीग थी जो 1905 में शुरू हो गई थी। और मलेशिया का फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो 1933 में बना था, जिसको 1954 में फीफा ने अपना मेंबर बनाया था। फिर उसके बाद देखिए वहां पर कोई प्रॉपर अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में लीग नहीं थी, तो 2004 में वहां पर जब प्रॉपर वे में जो लीग जो है वो लेकर आए, तो 2004 में वहां पर मलेशियन सुपर लीग चालू हुई थी 8 क्लब के साथ। और उसके बाद भी लीग को लेकर लेकिन काफी वहां पर ऊपर नीचे चीजें हुई कि कितने डिवीजन होना चाहिए, कितने क्लब्स होना चाहिए। ऐसा करते करते आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मलेशिया में मेंस फुटबॉल के 4 डिवीजन हो चुके हैं, और जो मलेशियन सुपर लीग है उसमें 14 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। और अगर मलेशियन क्लब्स की बात करें तो आपने जैसे कि देखा ही है कि मलेशियन क्लब्स अभी काफी अच्छा कर रहे हैं। 2015 में जो उनका क्लब है जोहर दारुल ताजिम, वो ऑलरेडी एफसी कप भी जीत चुका है। तो इससे आप देख सकते हैं कि क्लब लेवल पे भी उन्होंने सबसे बड़ा अचीवमेंट की अगर बात करें तो उनको क्लब लेवल पे ही मिला है। नेशनल टीम के हवाले से उनको कोई बहुत अच्छा अभी तक अचीवमेंट नहीं मिला है, लेकिन क्लब लेवल पे एफसी कप ऑलरेडी जीत चुके हैं। और अभी एफसी चैंपियंस लीग में भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा सही सही जा रहा है, और आगे आने वाले सालों में आपको और अच्छा बेहतर जो है उनका क्लब लेवल पे ही परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये तो होगी सीनियर क्लब लेवल की बात, की सीनियर पे इस तरीके से काम हो रहा है, 4 डिवीजन बने हुए हैं, और इस तरह से एक सिस्टम है कि प्रॉपर वे में जो है लीग सिस्टम, प्लेयर्स को गेम टाइम वगैरह भी दिया जा रहा है, तो उनको प्रॉपर वे में काम चल रहा है। अब मेन बात आती है कि फ्यूचर का क्या मतलब, कि यूथ का क्या, यूथ लेवल पे किस तरीके से काम हो रहा है। तो यूथ लेवल पे जिस तरीके से काम मलेशिया में हो रहा है वो एक एग्जाम्पल है जो इंडियन फुटबॉल को भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर आपको आज भी पता है कि एक अच्छी यूथ लीग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मलेशिया की तरफ रुख करते कि मलेशिया में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरीके से हो रहा है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर अंडर 8 से लेकर अंडर 23 तक 7 अलग अलग डिविजन्स हैं, जिसमें कि यूथ प्लेयर्स को प्रॉपर वे में जो है गेम टाइम हो गया या डेवलपमेंट हो गया प्रॉपर वे में मिल रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले कुछ सालों में आप मलेशियन फुटबॉल जो है उसको काफी ऊंची जगह पर देख सकते हैं। बिकॉज जहां पर यूथ के ऊपर बहुत अच्छे से काम होता है, वहां पर सीनियर लेवल तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप वियतनाम को देख सकते हैं।
और अभी आपको अगला एग्जांपल शायद मलेशिया भी देखने को मिल जाएगा। और देखिए अगर हम वहां के लीग के क्लब्स की बात करें तो जैसे हमारे इंडियन फुटबॉल में आईएसएल में क्लब्स जो है फाइनेंशियली थोड़ा सा है ना उनको लॉस में जा रहे हैं, सेम वैसे ही भाई फुटबॉल जो है मलेशिया की भी हालत है, क्योंकि वहां पर भी जो मलेशियन लीग में क्लब खेल रहे हैं फाइनेंशियली उनको भी वहां पर उतना कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर काफी जो क्लब्स है वो बोल भी चुके हैं कि हमको जो है उस तरीके से फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना भी लीग सिस्टम और जितनी भी चीजें वहां पे हुई है वो सब यूरोप के फुटबॉल को ध्यान में रखते हुई, लेकिन उस तरीके की वहां पर पॉपुलरिटी जो है मलेशियन लीग को वो मिल नहीं पाई, तो उस तरीके से अर्निंग या प्रॉफिट जो बोलेंगे वो क्लब्स को हो नहीं पा रहा है। और इसी के ऊपर वहां पर अभी भी जो काफी डिस्कशन होते रहता है। हालांकि मलेशिया में फुटबॉल काफी पॉपुलर है, लेकिन आपको पता है कि उस तरीके की ऑडियंस जितनी होना चाहिए, क्योंकि कंट्री छोटी है तो उतनी नहीं है, जिस वजह से क्लब्स उतने प्रॉफिट में नहीं जा पाते, जिसको लेकर काफी सवाल भी खड़े करते हैं। अब देखिए वहां के जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा तो फॉरेन की लीग्स वगैरह में नहीं खेलते, कुछ चंद जो है वो कुछ फॉरेन लीग्स में खेलते हैं या कुछ एशियन कंट्री अदर एशियन कंट्री में खेलते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मलेशिया का नाम आपने अक्सर सुना है कि वहां पर है ना काफी फुटबॉल फॉलोइंग अच्छी है, तो क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि मलेशियन 11 करके एक टीम बनती है जो कि क्या करते हैं, फॉरेन के यूरोपियन क्लब्स जो होते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े, जिसमें अगर आप दिग्गज नाम लेंगे तो टोटेनहम, बार्सिलोना है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इस तरीके के बड़े बड़े क्लब्स को इनवाइट करते हैं और उनकी जो मलेशियन 11 जो है जिसमें प्रॉपर जो मलेशिया लीग के जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनकी टीम बनाकर वो जो है इतने बड़े बड़े क्लब्स के अगेंस्ट जो खेलते हैं उनकी जो मेन टीम होती है उनके अगेंस्ट, जिससे क्या होता है कि जो वहां के लोकल फैंस होते हैं वो अपने उस क्लब के चक्कर में क्या पूरे मलेशियन फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो ये वहां पर इस तरीके से उनकी एसोसिएशन ने कुछ है ना कि आइडियाज निकाले कि कैसे वहां पे फुटबॉल को और ग्रो करना है, पॉपुलर करना है। तो इस तरीके से, और देखिए 2011 की बात है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट उनकी मलेशियन 11 ने खेला था, तो एलेक्स फर्ग्यूसन उस टाइम पे कोच थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, और जो मलेशिया 11 थी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से केवल 3-2 से हारी थी, जिसके बाद जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन थे उन्होंने खुद जो है मलेशियन फुटबॉल की तारीफ करी थी कि वाह ग्रो तो कर रहा है आपका फुटबॉल। और देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा इंडियन फुटबॉल ने वैसे हराया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा पीछे के रिजल्ट्स में देखते हैं तो मलेशिया को हमने हराया हुआ है, लेकिन अभी के मलेशिया थोड़ी सी अलग हो चुकी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसलिए मैं थोड़ा सा मलेशियन फुटबॉल के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि कैसे वो जो है अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और एशियन फुटबॉल में क्योंकि देखिए अभी काफी अरसे बाद उन्होंने भी एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना मतलब कि आप भी जो है जो ग्रोइंग फुटबॉल कंट्रीज वाली जो लीग है उसमें आ चुके हैं। जैसे कि इंडियन फुटबॉल की हम बात करें तो आप भी है ना, तो मलेशियन फुटबॉल भी उस लीग में चल रहा है कि भाई वो भी डेवलपिंग जो नेशन चल रही है एशिया में उसमें वो भी आ चुका है। और क्योंकि देखिए वो एशियन फुटबॉल फेडरेशन में आती है वो कंट्री, तो आपको पता है कि सारी एशियन फुटबॉल जो है ना, एशियन ASEAN जो वाला एसोसिएशन है उसमें हर कंट्री जो काफी ग्रो कर रही है। तो मलेशिया भी स्वाभाविक सी बात है वो भी ग्रो करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपस में कंपटीशन एक दूसरे को काफी अच्छा मिल पा रहा है जो हमको सैफ में नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से अदर कंट्रीज में यहाँ पे काफी ग्रो कर रही है, और मलेशिया भी उसमें एक नाम है जो कि ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है मलेशियन फुटबॉल में काम चल रहा है, और अभी हम वहां पर जाने वाले मलेशिया के अगेंस्ट हमारा मैच है, तो मैच का प्रीव्यू मैं अगली वीडियो में करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कुछ रोचक जानकारी मलेशियन फुटबॉल से रिलेटेड, तो आप बताइएगा कि मलेशियन फुटबॉल में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उससे भारतीय फुटबॉल को क्या कुछ चीजें सीखना चाहिए, किस तरह से हम भी हमारे यूथ डेवलपमेंट को अच्छा कर सकते हैं जिस तरीके से मलेशियन फुटबॉल कर रहा है। तो जो भी आपको लगता है मलेशियन फुटबॉल की जो जानकारी मैंने आपको दी, इंडियन फुटबॉल को कनेक्ट करके आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं, तो वो भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।